उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। पंजाब की वजीर आला है, और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, जलने वालों के दिमागों की भी सफाई कर रही हूँ। उनको गुस्सा आता है कि पंजाब की बात क्यों करती हूँ। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मफाहमत के लिए सदर आसिफ जरदारी मुतहरिक। सदर मुमलिकत से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी की वजीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब में BISP का 35% डाटा गलत है। एक घर में 3 लोग पैसे ले रहे हैं। पंजाब में प्रोग्राम जैसे चल रहा है उस पर एतराज है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दुश्मन जमाते नहीं। बिलावल भुट्टो की एक बात मरियम नवाज को नागवार गुजरी, उसका उन्होंने जवाब दिया। मरियम नवाज को हक है कि वो पंजाब पर बात करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, डाटा गलत है तो वजीर आजम ने रमजान पैकेज BISP से क्यों दिया। पंजाब के अदादोशुमार दुरुस्त नहीं तो ठीक करा दें। नून लीग को असल मसला प्रोग्राम में बेनजीर के नाम से है। पंजाब में हर चीज पर मरियम नवाज की तस्वीर लगाई जाती है। सलाम मुतासरीन को फौरी तौर पर नकद रकम की इमदाद चाहिए। 5-6 दिन इसराइल के बदनामी जमाना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए। मुजाहिमत जारी रहेगी, फलस्तीन की आजादी की जिद्दत जारी रहेगी। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें, बदतरीन तशद्दुद। इसराइली जेल से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जुल्म की दास्तान दुनिया को सुना दी। कहा, 6 दिन इसराइल की बदनाम जमाना जेल में कैद रहा, साफ पानी की फराहमी भी नहीं थी। मज़ाहमत जारी रहेगी, हम इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे। गजा की आज़ादी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। समूद फ्लोटेला में इसराइली फोर्सेस के हमले में साबिक सेनेटर मुश्ताक को यरगमाल बनाया गया था। पाकिस्तान मुश्ताक अहमद की रिहाई में किरदार अदा करने पर दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, सेनेटर मुश्ताक अहमद कल पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। समूद फ्लोटेला में शमूलियत जुर्रत और इस्तिकामत की अलामत है। ऑनलाइन नौकरियों की आड़ में पाकिस्तान की हसास मालूमात लेने की भारतीय साजिश बेनकाब। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुहिम का आगाज कर दिया। दुश्मन की खुफिया एजेंसियों की साजिश से बचें। PTA की जानिब से कॉल्स पर चलने वाले पैगाम में वार्निंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ मलेशिया का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मलेशियन वजीर आजम ने एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। शहबाज शरीफ को रिहाइश से एयरपोर्ट तक सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। अनवर इब्राहिम ने दौरा मलेशिया की तस्वीर पर मबनी एल्बम पेश किया। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पायदार इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मलेशिया का मुश्तरका एलामिया। पाकिस्तान मलेशिया क्लोजर इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मौसर इस्तेमाल पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते की सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत आज फिर होगी। समाअत यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर होगी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्तें मंजूर कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, हमारा अलमिया है, हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए, इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, चीज़ों को मैनेज करना है, हम सब कौम की खिदमत कर रहे हैं, बड़ा मुकदमा है, इसे तरतीब से चलाएंगे।
सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मंसूर बिन मोहम्मद वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। रावलपिंडी के इलाके सदर वाह में पेशावर और रावलपिंडी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 3 मुलजिम हलाक, 1 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान में अफगान दहशतगर्द आदम खान भी शामिल है। कराची की खस्ताहाल सड़कों पर ट्रैफिक चालान नाइंसाफी है। MQM ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। कहा, तरक्की याफ्ता शहरों के कवानीन कराची जैसे खस्ताहाल शहरों पर लागू नहीं हो सकते। सड़कों और ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी तक चालान बंद किए जाए। कराची में FIA की हुंडी हवाला नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके गैर मुल्की करेंसी बरामद करी। कराची में तेज रफ्तार टैंकर एक और जान ले गया। कोरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से 14 बरस का लड़का जाबहक, टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। शराफी गोट में टैंकर की टक्कर से 10 बरस का बच्चा जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में पेडेस्ट्रियन ब्रिज खौफ की अलामत बनने लगे। हैदरी मार्केट के नजदीक ब्रिज पर 2 गड्ढे पड़ गए। नशे के आदी अफराद सरिया भी काट कर ले गए। ब्रिज से शहरियों का गुजरना मुहाल, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का सरकारी कर्ज 765 अरब रुपए कम हो गया। कर्ज में GDP के लिहाज से भी कमी रिकॉर्ड। हुकाम ने कहा, कमी मईशत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। चेयरमैन एप्टेमा पंजाब का अमरान अरशद ने कहा, टेक्सटाइल की बरामदात गिर रही हैं। दुनिया का मुकाबला करना है तो बिजली की कीमत कम करना होगी। गैस भी मजीद महंगी कर दी गई। शराय सूद में कमी की जाए। सनत को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल इमरजेंसी लगाना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, PTI दौर में पंजाब में तबाही आई। शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते ही सफाई का निज़ाम खत्म हो गया। तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर तरफ कूड़े के ढेर होते थे। मरियम नवाज का नए सैनिटेशन फ्लैट का इफ्तिताह। कहा, शहर मोहल्ले और देहात साफ करेंगे। वर्कर्स को राशन कार्ड देने का ऐलान। मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स की जैकेट भी पहनी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत से तरक्याती फंड जारी करने का मुतालबा। मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने के लिए 12 अरब रुपए जारी करने का भी फैसला। अल-यमीन गंडापुर ने कहा, जम अजला के मंसूबों की फंडिंग वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। मंसूबों की तकमील में ताखीर से लोगों को मसाइल का सामना है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की चीनी सिफारत खाने की तकरीब में शिरकत। कहा, पाकिस्तान और चीन में ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत है। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर इकदाम करना होंगे। टेलीमेडिसिन और इल्म के तबादले का नेटवर्क कायम करने की तजवीज़। कराची में घर में गमले में लगे मनशियात के पौधे पकड़े गए। हुकाम के मुताबिक नया नाजिमाबाद में बंगले पर छापा मारा गया। 45 पौधों की मालियत 5.5 करोड़ रुपए से जायद है। 1 मुलजिम गिरफ्तार। कसूर के मकाम पर दरियाई सतलुज में पानी की सतह फिर बढ़ गई। हेड गंडा सिंह वाला में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। पानी की सतह 20 फीट से बढ़ गई। पानी मुतादिद देहात में दाखिल, रास्ते बंद हो गए। सैलाब के पानी को गुजरे 26 रोज गुजर गए। जलालपुर पीरवाला में M5 बहाल न हो सकी। मोटरवे मुल्तान से उस शरीफ तक ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। हिफाजती बंद की तामीर का काम जारी। पंजाब में सैलाब से 60,000 से जायद बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ता। महकमा स्कूल एजुकेशन का मुतासरा इलाकों में टेंट स्कूल्स बनाने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा, 90 दिन में इमारतों की बहाली यकीनी बनाएंगे। टेंट स्कूल्स आइंदा हफ्ते से काम शुरू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फौरी NFC इजलास बुलाने का मुतालबा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, फ्लड रिस्पांस मीटिंग में पंजाब और सिंध से कोई शरीक नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत से एहसन इकबाल के अलावा कोई वजीर नहीं आया। पंजाब भर में सैलाब के बाद लोग इमदादी कामों के लिए मुंतजर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सर्वे के फौरी बाद सैलाब ज़दगान को रिलीफ फराहम किया।
वाहिद हुसैन सैयद ने कहा, बानी पीटीआई के नादान दोस्तों ने ब्लंडर किए। दावा किया कि नवंबर 2024 में बानी की रिहाई होने लगी थी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद 10 नवंबर को मुक्तदराना मुज़ाकरात शुरू किए। 22 नवंबर को बानी पीटीआई रिहा होने वाले थे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नादान दोस्तों ने कहा, हम 10 लाख लोगों को लाएंगे। 26 नवंबर को जो हुआ सबके सामने है। कराची समेत सिंध भर में टायर जलाने वाले प्लांट्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हुकाम ने कहा, टायर जलाने से फिजा, मिट्टी और पानी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। टायर, ऑयल और गैर महफूज ईंधन के इस्तेमाल और फरोख्त पर पाबंदी होगी। प्लांट्स के लिए लाइसेंसिंग, माहौलियाती कंट्रोल सिस्टम लाजिम होंगे। पंजाब हुकूमत का 20,000 घरों की तामीर के लिए 41 साइट्स का इंतखाब। 24 अजला में सरकारी ज़मीनों पर घर तामीर किए जाएंगे। हुकाम ने कहा, मंसूबा 5 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। घरों में सोलर सिस्टम भी लगेगा। बारिशी पानी जखीरा करने का निज़ाम भी मुतारिफ कराया जाएगा।